नृसिंह अवतार। बड़े भारी सरोवर में महाबली ग्राह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। जब वो बहुत थक कर घबरा गया तब उसने अपनी सूंड में कमल लेकर भगवान को पुकारा, हे हरि, हे आदि पुरुष, हे समस्त लोकों के स्वामी, हे श्रवण मात्र से कल्याण करने वाले। उसकी पुकार सुनकर अनंत शक्तिमान भगवान गरुण की पीठ पर चढ़कर आए और गरुण को भी छोड़ दिया और अपने चक्र से ग्राह का मस्तक काट डाला। और कृपा परवश भगवान ने शरणागत गजेंद्र की सूंड पकड़ के उसे बाहर किया, विपत्ति से उसका उद्धार किया। भगवान ने अदिति के पुत्रों में सबसे छोटे पुत्र वामन के रूप में अवतार लिया, गुणों की दृष्टि में सबसे बड़े। इस अवतार में भगवान ने बलि के संकल्प छोड़ते ही 3 पग पृथ्वी का, एक चरण से ही ऊपर के सारे लोग वामन बनकर 3 पग पृथ्वी के बहाने बलि से संपूर्ण पृथ्वी छीन ली। परंतु ये बात सिद्ध कर दिया कि सतमार्ग में चलने वाले पुरुषों को और किसी तरह नहीं हराया जा सकता मांगने के सिवा। समर्थ होते हुए भगवान को मांगना पड़ा, क्योंकि धर्म से, भगवान की भक्ति से चल रहे थे महाराज बलि। बिना याचना के उनको उनकी स्थिति से नहीं हटाया जा सकता, ईश्वर से च्युत नहीं किया जा सकता। दैत्यराज बलि ने अपने सिर पर स्वयं वामन भगवान का चरणामृत धारण किया। ऐसी स्थिति में देवताओं के राजा इंद्र को जो सुख है, उनके सामने क्या है? महाराज बलि को जो सुख मिला, आज भी भगवान द्वारपाल बनने खड़े हैं। पर धन्य है महाराज बलि, उनके गुरु शुक्राचार्य जी ने मना किया, पर उन्होंने अपने गुरु की बात नहीं मानी और भगवान को 3 पग पृथ्वी दान किया। भगवान ने 3रा पग पूरा कराने के लिए जब कहा तो उन्होंने अपने मस्तक पर चरण रखवाए कि रखो महाराज, अभी 2 पग में संपत्ति नापी, 3रे पग में संपत्तिवान को नापिए और मेरे मस्तक पर चरण पधराइए। अत्यंत प्रेम भाव में युक्त होकर भगवान ने ज्ञान और योग और आत्म तत्व का उपदेश करने के लिए हंसावतार धारण किया। भगवान का एक हंसावतार हुआ, इसी में प्रसंग में आएगा आगे चलकर। वे ही भगवान स्वयंभू आदि मनवंतरों में मनु के रूप में अवतार लेकर मनुवंश की रक्षा करते हैं।